हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ये प्रश्नों की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये प्रश्न पूछा जाता है। आपके पास चार भिन्न है, इन चारों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी रहेगी ये आपको बताना है। तो सबसे आसान वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या कर लीजिए, भिन्नों का अंतर। देखिए, सबसे छोटी भिन्न हो या सबसे बड़ी भिन्न हो, प्रॉपर भिन्न वही होगी जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो प्रॉपर भिन्न है। तो ऊपर वाली संख्या छोटी रहेगी, नीचे वाली बड़ी रहेगी, ये आपका प्रॉपर भिन्न है। सबसे पहले तो ये चेक करना है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, ये प्रॉपर भिन्न हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, जो पहले जो भिन्न है इसका अंतर कर लो। 32 और 35 का अंतर कितना आएगा? 3। 11 और 14 का अंतर भी 3। 35 38 का अंतर भी 3। 43 और 46 का अंतर भी 3। तो यहां पर तो प्रश्न को करना आसान हो गया भाई, कुछ भी नहीं है, सभी का अंतर समान आया है 3 3। वैसे हम करते क्या हैं, अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने इन दोनों का अंतर किया, 3 आया, अंतर से मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड, ठीक है। यहां भी अंतर 3 आया, अंतर से यहां ऊपर वाली संख्या में डिवाइड, यहां अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड, और यहां अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। अंतर जो आता है उससे ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देते हैं। लेकिन यहां पर जब मेरा अंतर सभी जगह समान आया है तो मुझे ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देने की कोई जरूरत नहीं है। जब अंतर मेरा सभी जगह समान है तो ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा अंतर सभी में समान है। अंतर समान है तो बस देख लो कौन सी भिन्न छोटी है। भाई छोटी तो पूछ रहा है, मुझे 11/14 सभी संख्याओं में छोटा नजर आ रहा है, तो 11/14 मेरा बिल्कुल सही भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा 11/14। बी ऑप्शन सही हो गया। अगर इसी में बड़ा भिन्न पूछ ले कि बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा मुझे क्या नजर आ रहा भाई, 43/46, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ये जब कंडीशन अलाउ करेगी, जब अंतर सभी जगह समान आएगा तब, ठीक है। अंतर जब अलग अलग आएगा तो आपको भाग देना है ऊपर वाली संख्या में, और ये बात आपको अभी आगे पता चल जाएगी। बात क्लियर है, यहां पर कोई डाउट नहीं है किसी को भी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अभी अभी जो प्रश्न किया बिल्कुल वैसा ही, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है और यहां पर आपके पास चार भिन्न हैं। वही करेंगे भिन्नों का अंतर। तो 13-16 में अंतर 3, 11-14 में भी अंतर 3, 8 और 11 में भी अंतर 3, और 13 और 16 में भी अंतर 3। तो यहां पर भी क्या आया है दोस्तों, अंतर समान। पिछले प्रश्न में जैसे अंतर समान था, यहां पर भी अंतर समान है। वैसे आपका जो तरीका है वो ये है कि अंतर से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड, जैसे 13 में, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड जैसे 11 में, ठीक है। ऊपर वाली संख्या में डिवाइड जैसे 8 में, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड 13 में। जो भी अंतर निकल के आए उससे डिवाइड देते हैं ऊपर वाली संख्या में, ठीक है। मैंने लिख लिया, सही कंडीशन। लेकिन यहाँ पर जब मेरा अंतर सभी जगह समान है, अलग अलग तो है नहीं। अगर अलग अलग होता तो मैं ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देता, लेकिन जब अलग अलग नहीं है, समान है, तो भाई कोई दिक्कत है किसी को? कर लिया होगा अब तक। सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है भाई, मुझे तो 8/11 सबसे छोटा नजर आ रहा है, तो यही मेरी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, 8/11। ये मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है। बात क्लियर है। अब देखिए, चाहे तो आप डिवाइड दे के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं 3 से 13 में डिवाइड दूं तो 3 चौके 12 जाएगा, एक बचेगा 3 त्रिक 9, ठीक है। एक बचेगा, फिर से 10, फिर से 3 त्रिक 9, ये चलेगा। अब 3 से 11 में डिवाइड दूं तो 3 त्रिक 9, 2 बचेगा 20 हो गया भाई। कितने, 3 छिक्के 18 कटाएंगे आप। 3 से 8 डिवाइड दो, 3 दूने का 6 जाएगा, 2 बचेगा नहीं जाएगा, 10/20, 3 छिक्के 18। अब 3 से 2 13 में, 3 चौके 12, एक बचेगा नहीं जाएगा, 10 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9। अब सबसे छोटा कौन है भाई, मुझे तो 2.6 सबसे छोटा नजर आ रहा है, 2.6 सबसे छोटा। तो 2.6 किससे निकल के आया भाई, 11/8 से, तो 8/11 से तो निकल के आया है। तो ये मेरी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। क्लियर है, सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, यहाँ आसानी से समझ में आ गया होगा प्रश्न, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 119/121, 151/155, 31/37 या 63/75? वही करना है सबसे पहले अंतर। 119 और 121 का अंतर 2 आएगा, 151 155 का अंतर 4, 31 और 37 का अंतर दोस्तों, 31 और 37 का अंतर मैं करूंगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 31 37 का अंतर 6। 63 और 75 का अंतर अगर मैं करूं भाई, 63-75 का अंतर मेरा 12 आएगा। क्या करना है, अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करना है भाई। इन दोनों का अंतर 2, अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड, मतलब 119 में डिवाइड दूंगा,
यहाँ पर 151 में दूंगा, यहाँ 31 में देना है, यहाँ 63 में। अंतर मेरा अलग अलग आया इस बार, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 12। अंतर अलग अलग है, समान नहीं है। जब समान रहता तो क्या करना है आपको मालूम है, लेकिन अब अंतर अलग अलग है तो डिवाइड दे दो। 2 से मैं इसमें डिवाइड दे दूँ, कितनी में जाएगा, 2 पंजे 10, एक बचेगा 19, 2 निम्मा 18, एक बचेगा 10 में लग जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 59.5 बार में तो ये कट गया। 4 से कटा दो, 4 त्रिका 12, ठीक है। 3 बचेगा 31, 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 सत्ते 31 बट 3 बचेगा फिर 30, फिर से 4 सत्ते 28। 6 से कटा लो, 6 पंजे 30, एक बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव हो जाएगा 10, 6 कम 6। 12 पंजे 60, 3 बचेगा नहीं जाएगा 30, 12 दूने का 24। अब हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। भाई सबसे बड़ा कौन नज़र आ रहा है आपको, सबसे बड़ा नज़र आ रहा है मुझे 59.5, और ये किससे निकल के आया है, 119/21 से। तो इसका मतलब 59.5 मुझे सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। तो सबसे बड़ी भिन्न 119/121, जो कि पहले ही ऑप्शन में है। बात क्लियर है, आसानी से प्रश्न सभी की समझ में आया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी, पहली नहीं, दूसरी। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24। देखिए कभी भी अगर आपको इस तरीके का प्रश्न दिया जाए तो आपको करना क्या है, जो पावर दी गई हैं उनका आप HCF लीजिए। जैसे कि मेरे पास पावर है 60 और 48, 36 और 24, इनका मुझे क्या लेना है, HCF। HCF की परिभाषा अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो वो बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो इन सभी को काट देगी। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो सबसे छोटा है पहले मैं उसका आधा करूंगा। 60, 48, 36, 24 में सबसे छोटा मेरे पास 24 है, तो मैं उसका आधा करूंगा। जैसे मैं 24 का आधा कर लिया 12, तो 12 से 24 कटता है, 36 भी कटता है, 48 भी कटता है और 60 भी 12 से कटता है। तो इसका मतलब आपका HCF जो 12 हो जाएगा। 12 से बड़ी अगर मैं कोई संख्या ले लूंगा तो 24 उससे नहीं कटेगा, तो 12 ही मेरी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट रहा है। ये HCF की परिभाषा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे वही हमारा HCF होगा। तो 12 मेरा HCF निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2। अब मैं देखिए 12 से 60 को कटा दूँ, कितनी बार में कटेगा, 12 से मैं 60 को कटा दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो मैं क्या करूँ, 12 की पावर, ये 2 की पावर 5 कर दूंगा क्योंकि मैंने काट दिया इसको। यहाँ पर कितना है, 3। अब मैं 12 से 48 को काट दूँ, कितनी बार में कटेगा भाई, 4 बार में। ये भी क्लियर। अब मैं 12 से कटा दूँ 36 को, कितनी बार में कटेगा, ये 4 तो है, 36 को कटा दूंगा 12 से 3 बार में। ये 5 है, 12 से 24 कटा दूँ 2 बार में, तो पावर 2। जितनी बार में कट गया उतनी मैंने पावर रख दी। 12 से मैंने जब 60 को कटाया तो 5 बार में कटा तो 5 पावर रख दी। ये 4 बार में कटा, 4 पावर रख दी। ये 3 बार में कटा, 3 पावर रख दी। 2 बार में कटा, 2 पावर। अब 2 की पावर 5 का मान कितना होता है भाई, 32। 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। 4 की पावर 3 का मान 64 होता है और 5 की पावर 2 का मान 25 होता है। पूछ क्या रहा है, दूसरी सबसे छोटी। तो सबसे छोटा पहले नंबर पे कौन आ रहा है, सबसे छोटा पहले नंबर पे 25, लेकिन सबसे छोटा नहीं, दूसरे नंबर पे छोटा कौन आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे छोटा 32 आ रहा है। तो 32 किससे निकल के आया भाई, 2 की पावर 60 से निकल के आया। तो इसका मतलब 2 की पावर 60 दूसरी छोटी संख्या है, और जबकि 25 मेरी सबसे छोटी है। 25 किससे निकल के आई, 5 की पावर 24 से। तो 5 की पावर 24 सबसे छोटी, और दूसरे नंबर पे छोटी कौन सी, 2 की पावर 60। ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 60। बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अभी जो प्रश्न किया बिल्कुल वैसा ही है, तो मैं करूंगा क्या, वही करूंगा जो मेरे पास पावर है उनका HCF है। पावर मेरे पास क्या है, 250, 150, 100 और 200। मैंने क्या बताया HCF लेने के लिए कि जो आपके पास सबसे छोटी संख्या पहले उसका आधा कर लो। तो सबसे छोटी संख्या मेरे पास 100 है, तो मैं 100 का आधा कर लूंगा 50। 50 से 100 भी कटेगा, 200 भी कटेगा, 150 भी कटेगा, 250 भी। तो HCF कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। 50 से बड़ी अगर मैं कोई संख्या लूंगा तो वो 100 को नहीं काट पाएगी, इसीलिए मेरा 50 सभी को काट रहा है, 50 मेरा HCF। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा कितना, 2। अब मैं 50 से 250 को काटूंगा, 5 बार में कटेगा तो पावर 5। 50 से 150 काटूंगा, 3 बार में कटेगा, पावर 3। 50 से 100 आपका 2 बार में कटेगा तो पावर 2, और 50 से 200 4 बार में कटेगा तो पावर 4।
2 की पावर 5 का मान 32 होता है, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, 5 की पावर 2 का मान 25 और 4 की पावर 4 का मान 256। पूछा क्या है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा कौन 256 किससे निकल के आया 4 की पावर 200 से। तो इसका मतलब 4 की पावर 200 सबसे बड़ी संख्या है। डी ऑप्शन में आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3√4, 4√6, 6√15, 12√245। ये प्रश्न मैं आपको एक बार पहले करा चुका हूं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि ये जो प्रश्न है मैं आपको इस प्रश्न को होमवर्क के लिए दे देता हूं, बात खत्म हो जाएगी। चलिए, और आप इस प्रश्न को करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से कर लेंगे। बड़ा प्रश्न नहीं है, घबराइएगा मत, बड़ा प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले करेंगे क्या, 3, 4, 6 और 12, ये जो बाहर वाली संख्या इनका आप एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 6 और 12 का क्या ले लेंगे आप एलसीएम। जैसे 3, 4, 6 और 12 इनका आपको क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेना तो आसान है भाई। एलसीएम क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से जो वह छोटी से छोटी संख्या दी संख्या से कट जाए। तो देखिए मेरे पास 12 है, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम 12 होगा, क्योंकि 12 आपका 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 6 से भी और 12 से ही। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए वो आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम मेरा 12 आ गया, बस खत्म हुआ प्रश्न। अब कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न में, अब खत्म हो गया। ये मान लीजिए एलसीएम आपने निकाल लिया तो इस प्रश्न को कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए अब मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं करके भी बता सकता हूँ। बताइए क्या चाहते हैं आप, करूँ या आप मुझे करके बता देंगे होमवर्क, करूँ या आप मुझे होमवर्क करके बता देंगे, बताइए। देखिए मैं करके दिखा दूँ आपको, कोई परेशानी तो नहीं किसी को भी। देखिए मैं अगर आपको ये प्रश्न करके दिखाऊँ तो मेरे पास क्या आया है, मेरे पास मेरा एलसीएम आया 12। तो मैं क्या करूँ, देखिए 12√4, 12√6, ठीक है, 12√15, ठीक है, और 12√245, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 3 से कटा दूं 12 एलसीएम को, तो 3 से 12 को कटाऊंगा 4 बार, तो 4 की पावर 4। 4 से कटाऊंगा 12 को 3 बार, तो 6 की पावर 3। 6 से कटाऊंगा 12 को 2 बार, 15 की पावर 2। 12 से कटाऊंगा 12 को 1 बार, तो पावर 1। बस खत्म। 4 की पावर 4 कितनी होती है भाई, 4 की पावर 4 होती है 256। 6 की पावर 3 216, 15 की पावर 2 225, और 245 की पावर 1 का मान 245। ठीक है, सभी पर रूट लगा दीजिए। कौन क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है भाई आपको, मुझे तो सबसे बड़ा 256 नजर आ रहा है। 256 मुझे सबसे बड़ा नजर आ रहा है, और किससे निकल के आएगी 3√4 से। तो इसका मतलब 3√4 से ही आंसर हो गया भाई। जो हमने एलसीएम निकाला है ना, इस एलसीएम को मैं 3 से डिवाइड दूंगा, 4 बार में जाएगा ना, तो 4 की पावर 4। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही एलसीएम को लिख दिया गया है। आप चाहो तो मत लिखो, सीधे 3 से डिवाइड दो, 12 में 4 बार जाएगा तो सीधे 4 की पावर 4 रख दो, मैं बिल्कुल भी डिवाइड मत दीजिए आप। 4 से कटाएंगे 12 को 3 बार में, तो सीधे 6 की पावर 3 रख दो, यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं। सारी बातें समझ में आ गई तो बस एक वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब सारी बातें समझ में आ गई हैं तो शेयर तो बनता है, ताकि सभी को मदद मिले एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।